हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो कि शार्क टैंक में आए थे। उनका वैल्यूएशन 250 करोड़ रुपए उन्होंने रखा था, जिसकी वजह से उन्हें टोंडी मारा गया था कि आप इंडिया शार्क टैंक में हैं। और शार्क टैंक में पहली बात तो आप पी इन्वेस्टर के पास नहीं है, और दूसरी बात है कि आप इंडिया वाले शार्क टैंक में, यूएस शार्क टैंक में नहीं है। तो 250 करोड़ के वैल्यूएशन होने के बाद देन कंपनी की ऑलरेडी लास्ट ईयर उन्होंने 21 करोड़ ग्रोस प्रॉफिट रजिस्टर किया था, जिसमें से फाउंडर्स लोगों ने 15 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में अपने पास रखा था बेसिकली। इतना कुछ होने के बाद भी इस कंपनी को फंडिंग क्यों नहीं मिली? आज जहां कंपनियां लॉस दे रही हैं, वहां पर एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने 15 करोड़ का नेट टेक होम प्रॉफिट लिया है फाउंडर्स ने। ग्रॉस नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज 21 करोड़ रुपीज। 21 करोड़ प्रॉफिट होने के बाद भी उनको फंडिंग क्यों नहीं मिली? तो हम इसी मैटर डिस्कस करेंगे। कंपनी क्या है, करती क्या है, और इनको फंडिंग नहीं मिलने का कारण क्या है, वो डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं। वेबसाइट पे देखते हैं। वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो उनका नाम है गुंजन एप्स। क्या होता है, चिल्ड्रन के लिए, इन बच्चों के लिए ऐप बनाते हैं। तो बेसिकली इनके पास जब शो में आए थे, अराउंड बता रहे थे 40 प्लस ऐप हैं। पर जब ये अभी के टाइम पे इनके पास 56 प्लस ऐप्स हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप को देख लिया है। इनकी रेटिंग, एवरेज रेटिंग 4.6 प्लस है। और 4 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने रिव्यू दे रखा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ है। अगर ऐप को देखेंगे तो आप ऐसे कुछ बच्चों को खेलने वाले ऐप हैं। अल्फाबेट्स ऐप है, इसके बाद से पिक्सल आर्ट बाय नंबर है, यूनिकॉर्न कलरिंग बुक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोज डूडल आर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा, जहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और एंड्रॉइड में आप ये ऐप मतलब गेम खेल सकते हैं। बेसिकली एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है। तो ये बता रहे थे कि इन्होंने जब पूछा गया था, उनको पूछा गया था अनुपम सर से कि आपने क्या लगता है ये आपका यूनिक एडवांटेज क्या है? तो ये बोल रहे हैं ऐसा ऐप किसी ने कभी यूज ही नहीं किया है। तो इस बात पे उनकी थोड़ी खिल्ली उड़ा दी गई, क्योंकि दो कंपनीज है, उन्होंने बताया कि एबीसी माउस करके है यूएस में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, सेम डिट्टो यही ऐप बनाती है। पर वो बनाते हैं आईओएस इकोसिस्टम के लिए। और आईओएस इकोसिस्टम के लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कंपनी यूएस मार्केट में है, और यूएस मार्केट में ज्यादातर लोगों के पास आईओएस फोन ही होती है। देन उन्होंने एक और कंपनी के बारे में बताया जिनका नाम किडोपिया है, जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है। और किडोपिया जो है सिमिलर ऐप बनाती है, पर उनका ऐप जो है वो फ्री नहीं रहता। वो काइंड ऑफ प्रीमियम मॉडल में, जैसे कुछ दिन आप फ्री में यूज कीजिए और उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद। तो प्रीमियम मॉडल कहते हैं उसको। प्रीमियम मॉडल का एक और तरीका होता है कि आप उसको, उसके बेसिक फीचर्स फ्री रहते हैं, पर सारे फीचर यूज करने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। इनका जो कंपनी है गुंजन एप्स, ये सारे जितने एप्स हैं, गेम्स हैं, इसको फ्री प्रोवाइड करती है। यही डिफरेंस है। तो अनुपम सर ने यही बात कही थी कि आपने कुछ नहीं करा है, आपने किडोपिया और एबीसी माउस को कॉपी किया है, सेम टाइप का गेम बनाया है। कॉपी का है तो नहीं, मतलब उन्होंने सेम कोड बेस नहीं है इनका, बट उन्होंने आपने देख के सारे फीचर सेम टाइप में डेवलप कर दिए, उसको फ्री मार्केट में छोड़ दिया, लोगों ने भर भर के डाउनलोड कर लिए, और आप कमाते हैं एड से। तो रेवेन्यू मॉडल इन्होंने बताया कि हमारा रेवेन्यू मॉडल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 96% आता है एड से, 1% आता है आपका इन ऐप परचेस से। इन ऐप परचेस मतलब ऐप में कुछ खरीदते हैं आप। जैसे अगर पबजी आपने खेला होगा, तो पबजी में आपको कुछ आउटफिट्स खरीदने के लिए, कुछ गन्स खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सिमिलरली इसमें कुछ कुछ चीजें करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे बस इनको 1% रेवेन्यू आता है। बस 96% एड से ही आता है, और बाकी 3% सब्सक्रिप्शन मॉडल से आता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक लॉ बना रही है, धीरे धीरे लॉ आ रहा है कि आप बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो क्या होगा, एड्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इनको पैसे कमाने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब आपको हर गेम खेलने के लिए महीने का कुछ पैसा देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आपने ये ब्रेन गेम डाउनलोड किया, ब्रेन गेम आप खेल रहे हैं, तो हर महीने का आपको 20-25 रुपए देना पड़ेगा, अब ताकि बच्चा ये गेम खेल पाए। तो इस तरह से ये सब यूजर से पैसे लेंगे हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो इनका प्लान ये है कि 60% रेवेन्यू जो है इनका, वो शिफ्ट हो जाएगा एड की तरफ, सॉरी सब्सक्रिप्शन की तरफ, और 40% बच जाएगा एड और इन ऐप परचेस में, जहाँ पे मोस्टली एड पे ही रहेगा। ये इनका मॉडल है। बिजनेस में कुछ गलती नहीं थी। एप्स बना रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट भी उसमें से कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इन्होंने ऐप भी बढ़ा दिए। 40 जब बताए थे तब 40 था, 56 हो गया। तो ये काम कर रहे हैं। फिर फंडिंग क्यों नहीं मिली? देखिए, फंडिंग नहीं मिलने का एक मेजर कारण है, पीयूष बंसल को लगा कि ये टीम बनाने वाले लोग नहीं है। क्यों? इसका बहुत ही जेन्युइन रीजन है। ये कंपनी 21 करोड़ रुपीस कमाई थी प्रॉफिट, जिसमें से मतलब 21 करोड़ प्रॉफिट इन द सेंस 96% इनका ग्रॉस मार्जिन है। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ खर्चा वर्चा किया। जब पीयूष सर ने पूछा सैलरी कितने देते हैं और कहाँ से लोग लाते हैं, तो ये खर्चा कितना है, तो ये बता रहे हमारी सैलरी, अपनी सैलरी लेने के बाद इन लोगों ने 7-8 लाख में 32 लोगों को रख लिया है। तो बेसिकली अगर 7-8 लाख महीने का देते हैं 32 लोगों का, तो आपका एवरेज निकल के आता है 20 से 25 20 हजार रुपए। मान लीजिए आप देते हैं करीब करीब आप 20 से 22 हजार रुपए देते हैं आप एवरेज हर एम्प्लॉय को। अगर आप 20 से 22 हजार रुपए सिर्फ देते हैं अपने हर एम्प्लॉयज को, और आप ऐसे कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप बड़ा कैसे कर पाएंगे? आज के टाइम पे एक एंड्रॉइड डेवलपर 20-25 हजार के नीचे कोई बेसिक
डेवलपर भी काम नहीं करता है। तो अगर आपको कोई बड़े आर्किटेक्ट लेवल के डेवलपर चाहिए, या आर्किटेक्ट लेवल या बिजनेस मैनेजर चाहिए, या बड़े बिजनेस वाले लोग चाहिए, तो वो 20-25 हजार में काम कभी नहीं करेंगे। वो ज्यादा किसी फ्रेशर को ही 20-25 हजार में काम करवा सकते हैं, या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले को 20-25 हजार में काम करवा सकते हैं। उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को, मास्टर माइंड को हायर करना तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना ली, पर अब तक एक किसी को हायर नहीं कर पाए कि जिसको अच्छी सैलरी देके वो रख सके कंपनी में। तो पीयूष बंसल सर का डाउट यही था कि ये लोग टीम प्लेयर नहीं है। दूसरी बात, ये पैसा देने का इनके पास जिगरा ही नहीं है। देखिए, दो तरह के बिजनेस लोग होते हैं। एक होते हैं जो सारा पैसा कमा कर अपने पास रख लेना चाहते हैं, तो और दूसरे होते हैं कि अपनी टीम को वापस पैसा देते हैं, अच्छे लोगों को हायर करते हैं जो उनसे अच्छे हो, जिन एरिया में वो अच्छे नहीं है, पर बिजनेस को बड़ा करने में वो पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। और बिजनेस को ग्रो माइंडसेट इनका नहीं है, ऐसा उस शो में बोला गया। ठीक है, और मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि एक शो ग्रोथ माइंडसेट होता है, तो इतना प्रॉफिट कमाने के बाद ये डेफिनेटली कुछ बिजनेस डेवलपमेंट और कुछ सेल्स मैनेजर को कंपनी में रखते हैं, जो कि कंपनी को कोलकाता से उठा के बैंगलोर लाती, फिर कॉर्पोरेट से टाई अप करती, कुछ ना कुछ करके इस कंपनी को 15 करोड़ से 150 करोड़ बनाने का इनके पास फ्रेमवर्क रहता। इनके पास फ्रेमवर्क नहीं था, इसी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। दूसरी बात है कि इनके पास क्लैरिटी नहीं है, और ये पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ये पैसा देना नहीं चाहते हैं। ये एक मेजर कंसर्न, पैसा देना नहीं चाहेंगे तो आपसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुत एक मेजर फैक्टर है। काफी लोग सोचते हैं कि सर आप प्रॉफिट हम कमा के अपने पास रख लें, पर ये गलत बात है। अगर आपको अच्छे लोग चाहिए तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा, उनको फैसिलिटी देना पड़ेगा, वरना कोई क्यों काम करेगा आपके साथ। तो ये एक मेजर रीजन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा इन्होंने इस बार एक्सेप्ट भी करा कि ये अब इतना दूर तक लेके आए। इसके बाद वो 15 करोड़ से 150 करोड़ कैसे लेकर आए, इनको नहीं पता है। और मैडम बता रही थी कि कुछ ना कुछ लोग इनसे जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो आप उस बिजनेस को कहीं बड़ा नहीं कर पाओगे, बड़े स्केल पर लेके आप बड़े प्रॉफिट कमा लो। 15 करोड़ रुपए एक साल का बहुत ज्यादा होता है, कुछ कम पैसे नहीं होते हैं। तो आप बहुत पैसे कमा कर अपने घर में रह सकते हो। तो आप चाहते हो कंपनी इंडिया में बड़ी कंपनी हो, ग्लोबली जानी जाए, तो आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी कि अपने पैसे किसी को दे सको, पर हो सकता है उस पैसे का काम ना हो, आपको दूसरे पे बिलीव करना पड़ेगा। और ये दो फाउंडर्स वैसे लगे नहीं, जिस वजह से इनको डील नहीं मिली। बाकी इनके पास कमी कुछ नहीं था, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा था, मार्केट भी ठीक थी, इसके बाद से रेवेन्यू भी अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा था। बट जो कि टीम प्लेयर लगे नहीं और ग्रोथ माइंडसेट लगे नहीं, इसलिए इनको फंडिंग मिली नहीं। तो ये था गुंजन एप्स के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सही लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस बारे में पता चल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।